स्वागत है। मैं आपका दोस्त रविजन चुनगी। हम ललितपुर के सबसे प्राचीन एवं अद्भुत चमत्कार मंदिर भगवान राजा राम का जो मंदिर है, जिसे हम शाही रोड स्थित नदीपुरा स्थित है। इस राजा राम मंदिर में सदियों से धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक परंपराओं को जोड़कर श्रद्धालु आते हैं। आज करवा चौथ का पर्व बड़े धूमधाम से इस मंदिर जी में मनाया गया। सैकड़ों महिलाएं, जो विवाहित महिलाएं, सैकड़ों महिलाओं ने आकर भगवान राम के दरबार में अपनी श्रद्धा भक्ति का समर्पण किया और अपने पति की लंबी आयु की कामना की और करवा चौथ की पूजा की। कहते हैं सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। करवा चौथ की पौराणिक कथा क्या है, इसके संदर्भ में आई हुई हमारी श्रद्धालु महिलाएं से हम ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से जुड़ रहे हैं। आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। और मैं आपको बता दूं कि करवा चौथ का जो पर्व बड़ी उल्लास के साथ मनाया गया, लेकिन इसके पूर्व जो कोरोना महामारी का प्रकोप पूरे देशवासियों ने झेला, उसी में जनपद भी अछूता नहीं रहा। लेकिन भगवान की कृपा और स्वास्थ्य महकमा के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस विभाग की सुरक्षा व्यवस्था के चलते प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने अनलॉक किया और उसके साथ इन श्रद्धालु महिलाओं को करवा चौथ पर्व मनाने का सौभाग्य मिला। उसी क्रम में आगामी समय में दिवाली पर्व भी मनाएंगी। इन्होंने पूजा अर्चना की और बाज़ार में ख़रीदारी की और साड़ी, सोने के जेवर और अनेक पूजा सामग्री खरीदने के लिए घंटाघर, साबरकर चौक, साड़ी मार्केट, सराफा मार्केट में सभी जगह तांता लगा रहा। सभी ने सराफा बाज़ार में, साड़ी बाज़ार में और मार्केट में अपनी सामग्री, पूजा सामग्री और प्रधान खरीदे और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मंदिर जी में पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। और हमारे साथ कुछ महिलाएं राजा राम मंदिर जी में आई हैं, उनको जुड़ी हुई हैं। मैं उनसे ही बात करता हूं। और हमारे साथ हैं चतुर्वेदी परिवार की जो बहू हैं, उनसे ही बात करता हूं। क्या आपने पर्व कथा ये है, अपनी पति की दीर्घायु के लिए सभी महिलाएं अपने करवा चौथ का व्रत करती हैं। आप दिन भर किसी तरह का? हाँ, दिन भर निर्जला व्रत रखा हम लोगों ने। अब ये कब टूटेगा आपका व्रत? चांद देख के टूटे। अच्छा, तो पति को और चांद को देखकर आप इस व्रत को तोड़ेंगे। आप बताएं, आपने ये व्रत करके क्या उत्साह कर रही हैं, आपको क्या खुशी है? हमें बहुत खुशी है अंदर से। हम हर साल ये व्रत करती हैं। आप बताएं। अपने पति की लंबी आयु के लिए और अमर रहे हमारा पति, इसलिए आप तो आप इस मंदिर जी में आई हैं। कितनी देर से पूजा कर रही हैं? 1 घंटा से। आप बताएं। हम अपनी पति की लंबी आयु के लिए वाली व्रत रखती है। बहुत अच्छे से मनाया है और बहुत 15-20 साल से हम सभी ने पूरे सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए पूजा कर रही हैं। 20-25 साल से ज़्यादा हो गई हैं और पति की आयु लंबी होने की वजह से विगत 25 साल से अनवरत चल रहा है, तो किसी का 10 साल से, किसी का 5 साल से। ये पर्व नहीं है, उनके लिए उत्साह है और भगवान का दिया हुआ वरदान है। इस वरदान में वे अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और दिन भर भूखी प्यासी रहकर भगवान के समक्ष पूजा अर्चना करती हैं और एक विनती और विनय रखती हैं कि हमारा पति अमर रहे। और हम, क्योंकि जो महिला होती है, जो सुहागन महिला होती है, जो भारतीय संस्कृति की सभ्यता है कि महिला अगर मेहंदी लगाती है तो मेहंदी हाथों में लगती है लेकिन पति के नाम की लगती है। सिंदूर अगर अपने मांग में भरती है लेकिन वो पति के नाम का होता है। अगर श्रृंगार करती हैं अपने तन पर आभूषण का तो वह अपने पति के नाम का करती हैं। तो जो भी उनकी क्रियाएं होती हैं 16 श्रृंगार की, वह 16 श्रृंगार उनके शरीर पर होता है लेकिन पति के नाम का होता है। उस पति के लिए वो पत्नी है अनवरत उपवास इत्यादि करके, व्रत करके, पूजा अर्चना करके अनवरत भगवान के सामने अर्चना करती हैं कि मेरे पति की आयु लंबी हो। उसी कामना को लेकर ये करवा चौथ पौराणिक कथाओं के अंतर्गत आज भी चला आ रहा है और आगे भी चला रहेगा, क्योंकि भारत की संस्कृति महान है, अद्भुत है और उसकी पहचान से सभी की पहचान है। बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ और भी अद्भुत करवा चौथ की झलकियों के तहत। करवा चौथ पर्व को लेकर जहां माताएं बहनें उल्लास हैं, उत्साहित हैं और भगवान की पूजा अर्चना करने में मग्न हैं, तो वहीं पति की दीर्घायु की कामना को लेकर उन्होंने व्रत उपवास किया। अब समय हो चला है व्रत खुलने का, चांद का इंतज़ार है और इंतज़ार की घड़ियां कुछ समय में समाप्त होने वाली हैं और चांद देखेंगे और चांद को देखने के उपरांत अपने पति का चेहरा देखेंगी और पति के द्वारा जल पीकर वह अपना व्रत तोड़ेंगी और व्रत तोड़ने के उपरांत वह भोजन करेंगी। इस परंपरा के अंतर्गत उनका व्रत का परिपालन होगा। तो हम दूसरी ओर आपको ये भी बता दें कि जहां पूरा जनपद
करवा चौथ मनाने में लगा हुआ है, तो उन सभी त्योहारों के अंतर्गत आने वाले हमारे दर्शक और हमारे नागरिक जिनकी सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा हमारे पुलिस अधीक्षक कैप्टन MM बेग के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी सदर केशवनाथ जी, अपर पुलिस अधीक्षक श्री डॉक्टर साहब और हमारे शहर कोतवाल संजय शुक्ला जी, सदर चौकी प्रभारी सतीश कुशवाहा एवं सभी चौकी प्रभारी में लगे हुए हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। तो मेला थाना प्रभारी हमारी नीतू सिंह भी व्यवस्थाओं में लगी हुई हैं। मार्केट में, चौराहे पर, गली कूचे में सुरक्षा का जायजा लेना, चप्पे चप्पे पर तैनात हैं पुलिस बल और बेखबर होकर कि उनका भी, उनके परिवार के लोग भी उनका व्रत मनाने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन उन सभी उत्साह को त्याग कर वह सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। उनका अपना मानना है कि हमने सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं को परिपूर्ण पालन तरीके से निर्वहन कर दिया तो हमारा व्रत से भी बड़ा व्रत होगा, क्योंकि देश सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, ऐसा हमारे पुलिस अधिकारियों का कहना है और मानना है। उसी क्रम में बाज़ारों में रौनक बढ़ी है। बाज़ारों में रौनक के अंतर्गत खरीदारी के लिए महिलाएं और उनके सहयोगी लगे हुए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस करवा चौथ के व्रत में हमारे माननीय, जैसे कि हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जयश्री खटीक और हमारी नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रजनी साहू और सदर विधायक रामरतन कुशवाहा की धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला देवी और हमारे राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत जी धर्मपत्नी इस व्रत को मनाने में पूरी तरह से तत्पर हैं। अपने अपने आवास और घरों पर भगवान की पूजा अर्चना कर रही हैं, चौक पूर रही हैं, रंगोली बना रही हैं और व्रत उपवास करके अपने पति की दीर्घायु की कामना कर रही हैं। माननीयों के साथ साथ आम नागरिक और खास नागरिक सभी व्रत बनाने में लगे हुए हैं। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट जारी हो रही है। सर, मैं अभी करवा चौथ और दिवाली है तो उस चीज़ के लिए साड़ी वगैरह खरीदने आई हूँ। तो पूरे उत्साह के साथ अपने पर्व मनाते हैं। हाँ, पूरे उत्साह के साथ पर्व मना रहे हैं, क्योंकि साल में एक बार आते हैं तो हम लोगों को अच्छे ढंग से ही पर्व मनाना चाहिए पूरे उत्साह के साथ। कोरोना की वजह से ज़रूर अभी थोड़ा वो हो गया था, लेकिन अब सही ढंग से मना रहे हैं। बैंक में हूँ, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में हूँ और मैं वैसे बेसिकली उरई से हूँ। ललितपुर खरीदारी के लिए आपको बहुत अच्छा लगा? हाँ, ललितपुर अच्छी जगह है, काफ़ी शांति है, मतलब अच्छा है। मुझे उरई के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा लगा, हर मामले में बहुत अच्छा है। अच्छा रहा, पहले की अपेक्षा ठीक रहा। कोरोना के कारण जो था कस्टमर निकला नहीं था, वो निकला, घर से बाहर निकला, उसने खरीदी की, अच्छी खरीदी की है। दिवाली और करवा चौथ की अच्छी हाँ, दुकानदारी ठीक है, अच्छा है दुकानदारी, पहले से अच्छा है। करवा चौथ जो हम लोगों का चलना चाहिए, पिछले साल की अपेक्षा अपन देखेंगे तो थोड़ा सा कम है और भाव जो हम लोगों के सोने के भाव हैं, उस भाव की वजह से भी थोड़ा सा हम लोगों को इफेक्ट है और कुछ मतलब आपके जो कोरोना काल चल रहा है उसका भी फ़र्क है, मगर एक एवरेज है। मतलब ख़रीदारी का उत्साह चांदी का ज़्यादा रहा और सोने का थोड़ा सा भाव की वजह से कम रहा, मगर दीपावली चलने की, धनतेरस चलने की उम्मीद ज़्यादा है।